Jai Mata Di friends, let's talk about A Christmas Carol, a novella by Charles Dickens. And this novella was first published in 1843, and we are going to talk about in this a story of Christmas. across Christmas की जो स्टोरीज होती हैं उनमें से एक फेमस स्टोरी ये भी है चार्ल्स डिकेंस की, जिसके हम बारे में हम बात करेंगे। और इसमें एक बहुत ही कंजूस, आप ये कह सकते हो, ऑनर है काउंटिंग हाउस का। लंदन में काउंटिंग हाउस का मालिक है एबेनेज़र स्क्रूज, उसकी स्टोरी है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो एबेनेज़र स्क्रूज, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटैगनिस्ट है। वो लंदन का एक काउंटिंग हाउस है, जिसको आप ये कह सकते हो अकाउंटेंट है ये एक, और अकाउंटेंट ऑफिस है इसकी। तो उसका ये मालिक है, और इसी का एक क्लर्क है बॉब नाम का। तो बॉब जो है वो एक पुअर मैन है, उसकी बहुत बड़ी फैमिली है और उसकी हालत ज़्यादा सही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है वो। तो जो स्क्रूज है उसकी स्टोरी है। इसके यहाँ पे ये बॉब काम करता है, और टाइनी टिम है ये क्रिचट का ही सन है जो लेम है। उसके इलाज के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन किस तरीके से इसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। जैकब मार्ले जो है वो एबेनेज़र स्क्रूज के साथ में ही काम करने वाला एक पार्टनर था उसका, जो उसी की तरह बहुत गरीब होता है। लेकिन ये जब इस नोवेला की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले वो ख़त्म हो चुका है, 7 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। और इसमें 3 घोस्ट बताए गए हैं, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट एंड द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, मतलब फ्यूचर कह सकते हो आप। तो ये 1 by 1 मतलब ये 3 स्पिरिट्स हैं जो स्क्रूज के पास आती हैं और कुछ लेसन देकर जाती हैं। तो पास्ट जो है वो फर्स्ट स्पिरिट थी, उसके बाद में सेकेंड, एंड फाइनल वन इज येट टू कम, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। फ्रेड जो है वो स्क्रूज का नेफ्यू है, जो उसको इनवाइट करता है क्रिसमस के लिए, लेकिन वो नहीं जाता है। फेजविक जो है वो एक मर्चेंट है, जो स्टार्टिंग में जब स्क्रूज जो होता है, जब वो यंग होता है, उस टाइम पे एक मर्चेंट के साथ में वो अप्रेंटिस, मतलब उसके यहाँ पे काम करता है वो, तो उसका नाम है। तो ये जब वो उसको पास्ट में लेके जाएंगी जो घोस्ट हैं, उस टाइम की स्टोरी है, तब ये लोग ये इस नोवेला में आएंगे। बैले जो है वो स्क्रूज की एक गर्लफ्रेंड है पहले, जब वो पास्ट की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। और जो स्क्रूज को छोड़ देती है, क्योंकि स्क्रूज जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा कंजूस है, हमेशा अपने बिजनेस पे ही कंसंट्रेट करता है, उसको सिर्फ बिजनेस से ही लेना देना है, वो पर्सन से इतना प्यार नहीं करता है, इस वजह से उसको छोड़ देती है। फैन जो है वो स्क्रूज की सिस्टर और फ्रेड की मदर है, और पास्ट डेज जब दिखाए जाते हैं तब इसको भी दिखाते हैं, फैन को भी। अब हम इस नोवेला की बात कर लें तो स्टार्ट होती है जब इसकी स्टोरी, तब एक स्पिरिट है जो एक ओल्ड मैन है, वो है जो जिसका नाम एबेनेज़र स्क्रूज है। वो बैठा हुआ है अपने काउंटिंग हाउस में, और उस दिन मतलब क्रिसमस की पहले वाला दिन है, ये पहले वाली ईव है। और उसका जो क्लर्क है बॉब क्रेचट, वो भी बैठा हुआ है बाहर के रूम में, और बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन वो इतना कंजूस है कि वो कोल का खर्चा भी नहीं उठाना चाहता, कोल के ऊपर मनी स्पेंड नहीं करना चाहता है। और उसी टाइम पे स्क्रूज का नेफ्यू भी आता है फ्रेड वहाँ पे, और अंकल से, इसलिए वो अपने अंकल से मिलने आता है कि उसको इनवाइट करना चाहता है वो क्रिसमस पार्टी पे। तो क्रिसमस का प्रीवियस डे है, तो उस टाइम पे 2 पर्सन भी आते हैं, 2 जेंटलमैन आते हैं, और वो स्क्रूज से कंट्रीब्यूशन चाहते हैं चैरिटी के लिए, लेकिन स्क्रूज जो है वो उनको रिजेक्ट कर देता है, और साथ ही साथ में बहुत मतलब बिटर वर्ड्स बोलता है, और अपने जो नेफ्यू आता है फ्रेड, उसको भी वहाँ से भगा देता है। उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि ये सब कुछ, सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब टाइम वेस्ट है। उसी दिन शाम को क्या होता है, जब वो मतलब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जब वो वापस आता है, तो वो देखता है कि आते ही देखता है कि एक घोस्ट उसके सामने आता है। और वो जो घोस्ट होता है वो जैकब मार्ले का होता है। जैकब मार्ले उसका पार्टनर होता है पहले, और वो भी उसी की तरह कंजूस होता है, सिर्फ बिजनेस पे फोकस रखता है, किसी से कोई उसका नेचर नहीं होता, ना किसी से अच्छे से बात करता है वो। तो
मार्ले जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आता है उसको, क्योंकि उसको बेड़ियों से बांध रखा था। और वो अपनी स्टोरी सुनाता है उसको कि मेरे को पनिशमेंट मिली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, सेल्फ सर्विंग था, कि मतलब मेरे को खुद से ही मतलब रहता था हमेशा। तो वो उसको अपनी स्टोरी बताता है, जैकब मार्ले जो है वो स्क्रूज को। अब स्क्रूज जो को ये भी बताता है मार्ले कि अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम्हारी जो हश्र होगा वो मेरी ही तरह होगा, मतलब तुम्हारा फ्यूचर भी इसी तरीके से, क्योंकि मैं भी अर्थ पे भटक रहा हूँ और इन चेंज के साथ में, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि मैं बहुत ग्रीडी पर्सन था। अब मार्ले ये सारा लेसन इसलिए देता है क्योंकि मार्ले नहीं चाहता कि उसका भी इसी तरीके का फेट हो। इसी वजह से मार्ले जो है उसको साथ में ये भी बताता है कि 3 स्पिरिट्स आएंगी उसके पास में नेक्स्ट 3 नाइट्स में। तो ये सारा कुछ बताकर वो डिसअपियर हो जाता है। स्क्रूज जो है वो, अब उसको नींद आती है, रात का टाइम होता है और वो उठता है एक घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट के साथ में, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट के साथ में उठता। जब जैसे ही वो आती है उसके बाद में, उसके एक मोमेंट पहले ही उठता है वो, और उसके बाद में वो घोस्ट जो है पास्ट की, वो उसको पास्ट में लेके जाती है जहाँ पे वो बच्चा होता है। वो किस तरीके से वो उसकी पूरी जर्नी दिखाती है, जो प्रीवियस के क्रिसमस थे किस तरीके से लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। उसकी सिस्टर जो थी फैन, उसको भी दिखाते हैं कि उसके साथ कैसे स्कूल जाता था, वो पूरा स्कूल डेज दिखाते हैं। इस तरीके की चीज़ें उसके चाइल्डहुड डेज दिखाते हैं स्क्रूज के। और वो अप्रेंटिस होता है जब किसी मर्चेंट के यहाँ पे फिजीविक के पास, वो सब दिखाते हैं। और साथ ही साथ में ये भी दिखाती है कि किस तरीके से वो स्पिरिट जो है कि वो अंगेज था बैले के साथ में, लेकिन बैले ने उसके साथ में मतलब उसको छोड़ देती है, क्योंकि जो बैले है वो ये कहती है कि जो स्क्रूज है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, काइंड हार्ट भी नहीं है, वो किसी और से लव कर ही नहीं सकता। उसका तो मतलब पूरा उसका इतना ग्रीड है पैसे के लिए कि वो किसी को लाइक नहीं कर सकता, वो किसी को लव नहीं कर सकता। तो स्क्रूज जो है वो बहुत दुखी होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आती है और उसको मतलब लेकर जाती है प्रेजेंट के टाइम पे, कि मतलब कौन क्रिसमस किस तरीके से बना रहा है, सेलिब्रेशंस दिखाने के लिए। साथ ही साथ में वो क्रेचेट की फैमिली में भी जाते हैं कि किस तरीके से उसकी फैमिली जो है वो अपने मतलब गरीब होता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में किस तरीके से सेलिब्रेशन फीस्ट वगैरह की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ में वो ये भी देखता है कि जो बॉब क्रेचेट का जो बॉब है, उसका क्लर्क है, उसका जो बेटा है टिम, वो बहुत ही एक काइंड बच्चा है, लेकिन वो लेम है और उसको इलाज की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें देखता है। साथ ही साथ में वो नेफ्यू के वहाँ पे भी जाता है, जो क्रिसमस पार्टी के लिए सारे मतलब तैयारी चल रही है, पार्टी मना रहे हैं। तो इस तरीके का वो सीन देखते हैं। उसके बाद में वो देखता है कि किस तरीके से वो जो फेस्टिवल है वो मना रहे हैं, और इसी टाइम पे जो स्पिरिट है वो उसकी मतलब एज हो रही है, वो ओल्डर हो रही है, तो इसलिए उसको अभी जाना है। तो वो जो डे पूरा दिखा के कि किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं प्रेजेंट को दिखा के स्क्रूज को वो छोड़ के जाने ही वाली होती है। उससे पहले वो 2 बच्चों को वो दिखाती है, इग्नोरेंस और वांट को, और उसको ये भी कहती है कि तुम्हें इग्नोरेंस से बचकर रहना चाहिए। और उसके बाद में वो जो स्पिरिट है वो वैनिश हो जाती है। उसके बाद में उसके पास 3rd स्पिरिट आती है, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, मतलब फ्यूचर जो अभी आने वाला है। स्क्रूज को वो लेकर जाती है, मिस्टीरियस सीन्स दिखाती है कि किस तरीके से कोई इंसान का वो नाम नहीं बताती है, लेकिन उसकी डेथ हुई होती है, उसके फ्यूनरल में लेकर जाती है वो उसको। स्क्रूज देखता है कि वो एक बिजनेसमैन का फ्यूनरल होता है और उसका डेड मैन के ऊपर कोई भी नहीं रो रहा है, किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उल्टा सिर्फ मतलब कैश वगैरह जो लोगों ने को दे रखे थे उसने, वो लोग एक कपल है, पुअर कपल, वो खुश है क्योंकि उनको छुटकारा मिल गया उस क्रेडिटर से। तो इस तरीके से वो देखता है कि उसकी मौत पे कोई भी वो नहीं है, दुखी नहीं है। तो वो पूछता है कि ये अननेम्ड डेड मैन कौन है। स्क्रूज जो है उस स्पिरिट से पूछता है, तो स्पिरिट को वो नहीं बताती है, लेकिन काफ़ी वो कहता है, इसलिए वो उसको चर्च यार्ड में लेकर जाती है और वो पॉइंट करती है ग्रेव की तरफ। स्क्रूज देखता है कि उस ग्रेव के हेडस्टोन पे उसी का नाम लिखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है।
तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि किस तरीके से उसका मतलब फेट होने वाला है। और साथ ही साथ में वो देखता है कि वो जो बच्चा है बॉब का वो भी मर चुका है, उसके भी मतलब जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रो रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें देखता है। उसका दिल बहुत पसीज जाता है कि वो चाहे तो तो इस तरीके से वो स्पिरिट कहती है उसको तुम बता सकते हो, मतलब इस तरीके का उसका फ्यूचर होने वाला है, लेकिन वो चाहे तो वो चेंज कर सकता है फ्यूचर को। अब वहाँ पे जब भी उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है खुद को बेड में कि वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। और बाद में वो ये रियलाइज़ करता है कि वो नेक्स्ट 3 नाइट्स में जो स्पिरिट आने वाली होती हैं वो सेम नाइट ही आ जाती हैं और उसका पूरा लेसन देती हैं। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो मतलब क्रिसमस डे होता है, तो क्रिसमस डे के दिन वो वापस रिटर्न हो जाता है अपने पूरे ड्रीम्स से और वो जो स्पिरिट्स के साथ में जो भी उसको लेसन लेने थे। और उसके बाद में वो देखता है कि अब वो भी बहुत अच्छा इंसान बन गया है। वो देखता है कि वो क्रेचेट के उसके घर पे गिफ्ट वगैरह पहुंचाता है, फ्रेड की पार्टी अटेंड करता है अपने नेफ्यू की, और मतलब एकदम पूरा चेंज हो गया है। फ्रेड के यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे एकदम सरप्राइज हो रखे थे कि वो ये किस तरीके से आ गया, मतलब वो एकदम से चेंज हो गया है स्क्रूज किस तरीके से। और यहाँ तक कि जो उसका बेटा था टाइनी टिम, जो बॉब का बेटा था, उसका इलाज करने के लिए भी वो कह देता है कि मैं इसका इलाज करवाऊंगा, मतलब आप ये इतने मतलब काइंड हो जाता है वो टाइनी टिम के लिए कि जैसे उसका सेकंड फादर हो स्क्रूज जो है। और साथ ही में जो लोग उससे वो चैरिटी मांगने के लिए आए थे उनको भी प्रॉमिस करता है कि वो उनको बहुत अच्छी चैरिटी देगा। तो इस तरीके से वो सब सारे काम जो होते हैं वो सारे बहुत अच्छे से करता है। और साथ ही साथ में आने वाले क्रिसमस पे भी वो बहुत ज़्यादा जेनरस रहता है और वो सबको यही लेसन सिखाता है और ख़ुद भी वो बहुत अच्छे से सीख गया है कि हमें किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना चाहिए, अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे किस तरीके से पेश आना चाहिए। सो इसी मतलब बहुत अच्छी क्रिसमस स्टोरी के साथ में मैं ये जो नोवेला है यहीं ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक